वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर पढ़ी नमाज। भोपाल में काजी बोले वक्फ संपत्तियों पर जालिमों की नजर। विधायक बोले मीठा बोलो। भोपाल में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम समाज के सदस्यों ने बाह पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। सभी रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी आज जुमे की नमाज में शामिल हुए। इस मौके पर काजी सैयद अनस अली ने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर जालिमों की नजर है। यह हमारी संपत्तियां हड़पना चाहते हैं। इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वालों के पेट में दर्द हो रहा है। वक्फ की जमीन से 2-4 परिवारों का ही पेट पल रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। भोपाल इंदौर के अलावा नर्मदापुरम में भी मुस्लिम समाज के सदस्यों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। इधर रायसेन में काली पट्टी बांधने को लेकर मुस्लिम समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर हथियारों से हमला कर दिया। इसमें 4 लोग घायल हो गए। बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण और मौन विरोध प्रदर्शन की अपील की थी। बोर्ड ने कहा था कि अगर ये बिल पारित हो गया तो मस्जिद, दरगाह, मदरसे, कब्रिस्तान और कई अन्य संस्थान उनके हाथ से चले जाएंगे। काजी सैयद अनस अली ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ की संपत्तियों को हड़पने के लिए लाया जा रहा है। यह बिल मुस्लिमों के हित में नहीं है। सुनियोजित तरीके से उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने और मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों को हड़पने के लिए यह बिल है। हम अपनी संपत्तियों की हिफाजत हर हाल में करेंगे। भोपाल के अरबाज मिर्जा ने कहा वक्फ बोर्ड बिल गलत लाया गया है। हमारे उलमाए दीन ने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करने के लिए कहा है। इस विरोध प्रदर्शन पर हुजूर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा करोड़ों मुसलमान दर ठोकरें खा रही है। पंक्चर की दुकान, हाथ ठेला, कबाड़ी का धंधा कर रही है। उनके पास शिक्षा का, इलाज का साधन नहीं, रहने को मकान नहीं है। अगर मोदी जी ने उन गरीब मुसलमानों का सोचा तो क्या गलत किया? मुझे लगता है कि अब ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। ईद के मौके पर उन्हें खुश और आनंद रहना चाहिए और ये तो शायद मीठी ईद है, तो मीठा खाओ, मीठा बोलो और मीठा दूसरों के भविष्य के बारे में सोचो। अकेले 2-4-10 परिवार वक्त की प्रॉपर्टी से पले, उससे काम नहीं चलेगा। जो करोड़ों मुसलमान हैं जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो पंचर की दुकान पर बैठ रहे हैं, जो हाथ ठेला चला रहे हैं, जो कबाड़ी का धंधा कर रहे हैं, जिनके पास शिक्षा का साधन नहीं है, जिनके पास इलाज का साधन नहीं है, जिनके पास रहने के मकान नहीं है। अगर मोदी जी ने उन गरीब मुसलमानों के बारे में सोचा है जो बिलो पावर के नीचे रहते हैं कि उनका भी उद्धार हो, तो मुझे लगता है जो तथाकथित बड़े मुसलमान लीडर हैं या जो मुसलमानों के नाम पर नेतागिरी करके अपना पेट भरते हैं, उनको थोड़ा दर्द जरूर होगा। गोली हाजमा की दी जाएगी पर गरीबों का